अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर डोस्टोव्स्काई को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये लिखा है रशियन ऑथर फ्योडोर डोस्टोव्स्काई ने। ये पब्लिश हुआ था लिटरेरी जर्नल द रशियन मैसेंजर में और ये पब्लिश हुआ था 12 इंस्टॉलमेंट में 1866 में। बाद में इसको एक सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया गया था और ये लिखा गया था 10 ईयर बाद, वो भी एग्ज़ाइल के, यानी जो साइबेरिया में फ्योडोर डोस्टोव्स्काई को एग्ज़ाइल किया गया था उसके 10 साल बाद लिखा गया था। दोस्तों इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो पार्ट फर्स्ट की जो सेटिंग है वो रशिया है 1860 में। अच्छा, ये एक गर्म दिन है जुलाई का सेंट पीटरबर्ग में। रास्कोल्निकॉव जो कि एक स्टूडेंट है वो एक क्राइम का प्लान करता है। अब उसकी प्रिपरेशन में वो विज़िट करता है एलोना इवानोवना के घर, जो कि एक ग्रीडी पान ब्रोकर है। अब इस पान ब्रोकर के पास ये पहले भी जा चुका है, यानी एक महीना पहले भी ये कुछ बेचने के लिए गया था। अब ये क्या करता है, अपने फादर की एक ओल्ड वॉच, वो रिस्ट वॉच लेकर जाता है और वो वहाँ पे बेचता है। अब ये जितने पैसे सोचता है उससे कम पैसे इसको इवानोवना देती है। अब ये क्या करता है, वहाँ पे जाकर सारे जो रूम्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है, सारी बातें सुनता है और गौर से देखता है कि इवानोवना ने अपने पैसे कहाँ रखे हैं और सारी चीज़ें याद कर लेता है अपनी मेमोरी में। बाद में वो एक और बंदे के साथ मिलता है जिसका नाम मार्मलेडॉव है, जो कि एक फॉर्मर क्लर्क है और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त टाइम गुजार रही है। अच्छा, मार्मलेडॉफ की अल्कोहलिज़म की वजह से उसकी जो रीसेंट जॉब थी वो छूट गई थी और उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है सोनिया, अब वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई है ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। ये सब बातें रस्कोल्निकॉव को तब पता चलती है जब वो मार्मलेडॉफ को उसके घर ड्रॉप करता है और मार्मलेडॉफ 5 दिनों से घर नहीं गया। वो यहीं पे वो अल्कोहलिज़म में, यानी वो शराब पीने में बिज़ी है। वो इसलिए क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता। जब वो घर चला जाएगा तो उसकी जो बीवी है वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। अब नेक्स्ट डे पे रस्कोल्निकॉव एक लेटर पढ़ता है जो कि उसकी मदर पल्चेरिया के नाम से होता है। उसकी जो सिस्टर है डनिया, वो एक स्कैंडल से सरवाइव कर चुकी है। अब डनिया प्लान करती है कि वो मैरी करेगी लोजिन को, जो कि एक रिच लॉयर है, ताकि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके और उन्हें सपोर्ट कर सके। पल्चेरिया और डनिया जो है वो अब रस्कोल्निकॉव के घर जल्दी आएंगे। रस्कोल्निकॉव अब क्या करता है, वो एक ड्रंकन गर्ल की हेल्प करता है स्ट्रीट में, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और अपने ख्वाब में देखता है कि एक आदमी है जो कि अपने घोड़े को बहुत ही बेदर्दी से इतना मारता है कि वो मर जाता है। अब रस्कोल्निकॉव जो है वो अब प्लान करता है एलोना इवानोवना को कत्ल करेगा और उसके पास जितने भी पैसे हैं वो चुरा लेगा। अब वो इस एक्स को बहुत अच्छी तरह सजाता है और जाता है पान ब्रोकर के घर। वहाँ पे वो उसे एक्स बेचने के बहाने इंटर होता है और उसको कत्ल कर लेता है, उसका मर्डर कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ अब अचानक से एलोना की जो हाफ सिस्टर है लिजर्टा, वो भी अपेयर हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली। वो क्या करता है, उसको भी मार देता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होता है क्योंकि वो वहाँ से बग़ैर किसी के देखे निकल जाता है। अब स्टार्ट होता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या है, जो पुलिस है वो रस्कोल्निकॉव को अब बुलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि शायद ये मुझे मर्डर के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब वो उसे बुलाते हैं तो उसने अपनी लैंड लेडी का रेंट नहीं दिया होता, इसकी वजह से उसको बुलाया जाता है। जो सस्पेंस है वो तब क्रिएट होता है जब पुलिस वाले आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं मर्डर्स के बारे में। वो जो 2 मर्डर्स हुए हैं, पान ब्रोकर का और उसकी हाफ सिस्टर का, इसी में ये बात जब रस्कोल्निकॉव सुनता है तो वो बेहोश हो जाता है। अब वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ें उसने चुराई होती है वो इसके लिए एक दूर जगह ढूंढता है ताकि उसे वहाँ पे छुपा सके। अब वो बहुत ज़्यादा एलिनेट हो जाता है, सबसे अकेला हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। अब वो कुछ दिनों तक बीमार रहता है। अब रास्कोल्निकॉव की जो केयर है वो इसका एक दोस्त जिसका नाम रेजुमेहिन है वो करता है। रेजुमेहिन उसकी केयर करता है और उसके साथ एक डॉक्टर जिसका नाम जोसिमोव है वो उसकी केयर करता है। अब वो ठीक हो जाता है।
ये दोनों अब उसकी फैसिनेशन देखते हैं मर्डर्स के साथ। अब लुजिन जो है वो विज़िट करता है रास्कोल्निकोव को, जो उसे धमकी देता है डनिया के बारे में। रास्कोल्निकोव चाहता है कि वो पकड़ा जाए, लेकिन वो कन्फेस नहीं करना चाहता कि उसने गुनाह किया है या उसने मर्डर किया है। अब वो क्या करता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हिंट्स छोड़ता है ज़ोमैटोव के लिए। ज़ोमैटोव कौन है? ये एक पुलिस क्लर्क है। और अब वो आता है एलोना के अपार्टमेंट में, और वहाँ पे भी वो उधर हिंट्स छोड़ देता है वर्कर्स के लिए। अब वो कोई भी वहाँ पे बिलीव नहीं करता। एक कैरेज गुज़रती है, यानी एक गाड़ी गुज़रती है, और वो मार्मलेडोव को कत्ल कर देती है, यानी मार्मलेडोव को मार देती है। एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक किस्म की सुसाइड होती है जो मार्मलेडोव करता है। अब वो सोनिया के हाथों में मर जाता है और सारे लोग इसको सुसाइड ही कंसिडर करते हैं। रास्कोल्निकोव पैसे देता है उसकी जो बीवी है कैतरीना इवानोवना को। अब वो इसमें शर्म महसूस नहीं करता कि वो कन्फेस करे। फिर शुरू होता है पार्ट 3 में डेनिया और पल्चेरिया जो है वो विज़िट करती है रास्कोल्निकोव के घर, जो कि इस बात से डनिया को मना करती है कि वो लिजिन से शादी करें। डनिया और पल्चेरिया वो रास्कोल्निकोव की जो एरोटिक बिहेवियर है इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। अब वो मिलती हैं रुजुमिहिन के साथ। रास्कोल्निकोव का जो गिल्ट है वो अब उसको टॉर्चर करने लगता है। सोनिया विज़िट करती है रास्कोल्निकोव को और उसको थैंक्स करती है कि उसने उनको मनी दी एक ऐसे टाइम पे जिसमें उनके साथ कोई हेल्प नहीं कर रहा था। रास्कोल्निकोव इंट्रोड्यूस करता है उसको अपनी फैमिली के साथ। अब इसी में रास्कोल्निकोव जो है वो पोरफरी से मिलता है। अब पोरफरी कौन है? ये एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर है। उसको रास्कोल्निकोव बताता है कि उसने कुछ जो आइटम्स है वो इवानोवना को बेची है। अब पोरफरी मेंशन करता है एक आर्टिकल को जो कि रास्कोल्निकोव ने लिखा होता है, और वो आर्टिकल जो है वो साफ साफ ये बताता है कि कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं उन्होंने जो मॉरल बाउंड्रीज़ हैं उनको सरपास किया है, यानी उन मॉरल बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखा और उनको विदाउट पनिशमेंट छोड़ दिया गया है। अब जब वो घर आता है तो एक आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार है वो इसको एक मर्डरर कहता है, और इससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। अब पार्ट 4 स्टार्ट होता है। पार्ट 4 में स्विड्रिगेलोव विज़िट करता है रास्कोल्निकोव को। अब वो चाहता है कि वो डनिया को मनी दे एपोलॉजी के तौर पर, लेकिन रास्कोल्निकोव जो है वो अब इस पे बहुत ज़्यादा शक करता है। अब वो रास्कोल्निकोव को अपनी जो स्टोरी है वो बयान करता है, यानी उसकी जो डिप्रेव्ड पास्ट है और जो ट्रबल मैरिज है उसके बारे में। वो ये बात रिवील करता है कि उसकी जो बीवी है वो अभी अभी मर गई है, वो डिसीज़्ड है, और उसने डनिया के लिए कुछ पैसे छोड़े हैं। डनिया क्या करती है, अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देती है। अब ये जो रास्कोल्निकोव है ये अपने क्राइम से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। रास्कोल्निकोव अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रह जाता है, यानी अलग हो जाता है, और वो इनको रुजिमिन की केयर में छोड़ देता है। रास्कोल्निकोव सोनिया से मिलता है और वो ये यकीन रखता है कि जो सोनिया है वो इसको समझेगी। वहाँ पे उसको ये बात पता चलती है कि जो सोनिया है वो लिज़र्टा को जानती है, वो दूसरी औरत जो वहाँ पे इवानोवना के साथ कत्ल हुई थी। अब दूसरी मॉर्निंग रास्कोल्निकोव विज़िट करता है पोरफरी के पास। अब अचानक एक और आदमी आता है और वो कन्फेस करता है कि जो मर्डर्स हैं वो उसने किए हैं। रास्कोल्निकोव अब उस आदमी से मिलता है जिसने उसको मर्डरर कहा है। वो आदमी अब इससे अपोलोजाइज़ करता है कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पर जंप कर गया था, यानी उसको नहीं चाहिए था कि वो इसको मर्डरर पुकारता। पार्ट 5 में लुजिन अब रिवेंज लेने की सोचता है रास्कोल्निकोव से। वो सोनिया पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। जब वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो मार्मलेडोव के फनरल डिनर पर एक और इनका नेबर है, वो कहता है कि ये जो पैसे हैं ये लुजिन ने छुपाए हैं, ना कि सोनिया ने। अब रास्कोल्निकोव फाइनली कन्फेस करता है अपने क्राइम को सोनिया के सामने। सोनिया शॉक होती है, लेकिन उसको बहुत कंपैशनेटली ट्रीट करती है। वो उसको हौसला देती है कि अपना जो क्राइम है वो कन्फेस करे। अब जो मार्मलेडोव्स हैं उनको बेदखल कर दिया जाता है, यानी अब उनका कोई घर नहीं है,
जो कैटरीना इवानोव्ना है वो पागल हो जाती है, यानी अपना जो माइंड है वो खो देती है और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाती है। स्विड्रिगेलोव ऑफ़र करता है उसके बच्चों को कि वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगा। वो रास्कोल्निकोव को बताता है कि उसने जो कन्फेशन है वो सुना है। अब पार्ट 6 में इस तरह होता है कि पोरफ्री वो रास्कोल्निकोव को बताता है कि उसको पता है कि कातिल वो है, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है कि तुम कन्फेस कर लो, क्योंकि उन 2 दिनों के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। रास्कोल्निकोव मिलता है स्विड्रिगेलोव से, जो उसे स्टोरी सुनाते हैं जिनसे ये पता लगता है कि वो सेक्सुअल प्रेडेटर है। अब उसकी एक यंग फियोंसे है, सो वो ये क्लेम करता है कि उसको डनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रास्कोल्निकोव को अभी भी उस पर शक है। स्विड्रिगेलोव अब लालच देता है डनिया को और उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और उसको रूम में लॉक कर लेता है या अपार्टमेंट में लॉक करता है। अब वो रास्कोल्निकोव का जो क्राइम है उसके ज़रिए से उसको सेक्सुअली ब्लैकमेल करता है और उसको धमकी देता है कि वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर लेगा। डनिया जो है वो उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो फायर है वो मिस कर जाती है। स्विड्रिगेलोव उससे पूछता है कि वो उसे प्यार करती है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अब वो उसको जाने देता है, लेकिन वो गन अपने पास रख देता है। स्विड्रिगेलोव मनी देता है सोनिया की जो फैमिली है उसको। स्विड्रिगेलोव एक होटल चला जाता है, ना वो खाता है ना कुछ और करता है, यानी सोता भी नहीं। अब उसको अजीब अजीब ड्रीम्स आते रहते हैं, टेरिबल ड्रीम्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो ख़ुद को शूट करता है। अब दूसरे दिन रास्कोल्निकोव वो गुड बाय कहता है अपनी फैमिली को। गुड बाय कहने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो सोनिया भी उसको फॉलो कर रही होती है। अब वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे उसको स्विड्रिगेलोव की डेथ का पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो कन्फेस नहीं करेगा, तो वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि सोनिया उसका इंतज़ार कर रही है, तो वो वापस से पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ पे जो अपना क्राइम है उसको कन्फेस करता है, यानी वो कन्फेशन कंप्लीट कर लेता है।